हाथ तत्ती रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ मुहारा सोना सावल मोड़ मुहारा वो सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता। तो रफी साहब को जो अगर ये नहीं मानते तो उससे बड़ा कौन नालायक हो सकता है। आप खुद ही अंदाजा करें जो वंडर उन्होंने किया है इस प्लेबैक में वो कोई क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं कर सकता। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। क्या बात। अभी आप किसी क्लासिकल गवैये को बुलाएं और उसको कहें कि वो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन का गाना गाना है, तो वो पैदल हो जाएगा। चाहो भाई अगर हम थोड़ा पॉप वॉप ना करें तो खुदा गवाह हम भी भूखे मर जाएं। अच्छा, अब मेरा दिल नहीं है कि मैं पॉप गाऊं। ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अल्लाह जानता है, मैं मुझ में डिप्लोमेसी नहीं है। मैं सियासत से बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। क्लासिकल सिंगर का इस मुल्क में इस टाइम ये हाल है कि वो भूखा मर रहा है। और बल्कि जो हमारी अभी जो कल्चर जो सेक्रेटरी हैं, जो मिनिस्टर हैं, अजमा साहिबा को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और थिएटर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि म्यूजिकल जो क्लासिकल म्यूजिक के लोग हैं उनको भी आप उनको भी देखें। ये बहुत बड़ा आर्ट है जो जाया होता जा रहा, खत्म होता जा रहा। हालांकि बेस है, सकाफत ये हमारी सकाफत है। असल चीज तो ये है कि लता जी ने शादी नहीं की उस्ताद सलामत अली खान साहब के पीछे। ये सही बात है? शनावत भाई कुछ होता है तो निकलती हैं बातें। लता मंगेशकर herself she became fan of उस्ताद सलामत अली खान। और फिर ये कि जहां आप काम करते हैं तो एक कौन सो जाता है। ये वो बात नहीं थी शनावत भाई कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वो वाला उन्स, एक रोमियो जूलियट नहीं वो वाली बात नहीं थी। वो हीर रांझा वाली नहीं थी। हीर रांझा वाली हो भी सकती थी लेकिन मजबूरियां भी थी ना, कुछ ऑब्लिगेशन हाँ, थे, वो तो जाहिर सी बात है, कुछ फैमिली थी, वो हो सकती हैं सरहदों के अलावा कुछ अपनी लाइफ में जो खान साहब ऑलरेडी ही वाज मैरिड। वैसे हमें तो खुशी होती है अगर आपस में उनकी शादी हो जाए। मुझे भी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शनावर, आप देख रहे हैं आसपास। अगर मौसीकी की बात की जाए तो मौसीकी की सबसे बड़ी सिन्फ है क्लासिकल मौसीकी। अगर क्लासिकल की बात की जाए तो क्लासिकल के बड़े घरानों में से एक घराना है शाम 84। और अगर शाम 84 की बात की जाए तो सलामत अली खान को कौन नहीं जानता। आज उन्हीं के खून, उन्हीं के फर्जंद, उनके पोते शुजात अली खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक बहुत बहुत शुक्रिया शनावर भाई। पहले तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया आज आपकी जो माशाल्लाह जो व्यूअर्स हैं आपके उनसे बात करने का और अपनी फीलिंग्स जो हमारी एक्सप्रेस करने का। बल्कि आपका शुक्रिया, मैं तो बहुत ही एजाज समझता हूँ कि आप मेरे सामने, मैं आपके सामने बैठा हूँ। इट्स एन ऑनर, मेरे लिए ऑनर की बात करने का मौका मिलेगा, इतना बड़ा घराना। तो शुजात भाई, सबसे पहले हम बुजुर्गों से शुरू करें तो अदब के खिलाफ नहीं होगा। बिल्कुल। सलामत अली खान साहब आपके दादा हैं जी। सबसे पहले बताइए ये करिश्मा कैसा है? सबसे पहली बात तो खुशी तो बहुत होती है शनावर भाई जब आप इतने बड़े लेगेसी से आप आ रहे हैं, इतनी बड़ी लिनेज जो आपका चलता आ रहा है। एट द सेम टाइम इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। ये जो बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है, अगर खैर उन जैसे तो हम नहीं हो सकते, वो तो ये तो मैं आज ऑन एयर बोलूँगा कि कुछ लोग अल्लाह एक ही बनाता है ऐसे ही। तो उन सलामत अली खान साहब उनमें से एक इंसान हुए। तो ये हमारी खुशनसीबी कि हम उनकी औलाद में से हैं, वो मेरे दादा हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक चैलेंज भी है क्योंकि हम सेम फील्ड में हैं, जो काम वो कर गए हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत है। और हमेशा दुआ गो रहता हूँ और बल्कि अपने दोस्तों से भी, भाइयों से भी, जितने भी हमें प्यार करते हैं उनसे कहता हूँ कि हमारे लिए आप दुआ किया करें कि ये जो हमारे शोल्डर पे ये जो इतना बड़ा एक बर्डन है, खुदा हमें इसमें कामयाबी अता करे। सो एट द सेम टाइम इट्स चैलेंजिंग एंड इट्स आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट एज यू। तो आपको पहली बार कब एहसास हुआ था कि मेरे दादा उस्ताद सलामत अली खान? मैं आपको सच बताऊं शाम भाई, कभी भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं रहा ही उनके साथ हूँ। जितने भी उनके जो हम जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जितने भी, मैं सबसे बड़ा हूँ
अच्छा। और सबसे ज्यादा उस्ताद सलामत अली खान साहब की जो कुर्बत जो मेरी है वो दादाजी के साथ मेरी रही है। हालांकि मैं उनके साथ सोता भी मैं था। अच्छा। तो जब बहुत बुजुर्ग हो गए थे तो कभी कभी बुजुर्ग, आपको पता है, जब उठते हैं तो गिर भी जाते हैं। तो कैसा वक्त आ गया था कि हाँ साहब ने रात को उठना तो गिर जाते थे, फिर मैं साथ सोने लगा। अच्छा। ये खुशनसीबी में। वाह। और जहां भी जाना मैं उनके साथ साथ, रेडियो पाकिस्तान जा रहे हैं या पीटीवी जा रहे हैं, और रोज शाम को अवारी होटल में बैठना है उनके साथ, दादाजी के साथ। अच्छा। और वहां कोई ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी, जिसमें से बड़े बड़े नाम जब देखते थे सलामत अली खान साहब बैठे तो वो आगे पास बैठ जाते थे। तो ऐसे बहुत चीजें, तब फिर एहसास हुआ कि यार मेरे लिए तो खैर ये बच्चा था, एक आम इंसान ही है जैसे आपके अपने अब्बू होते हैं या। जी जी जी। फिर तब पता चला कि यार हर बंदा, बड़े बड़े से बड़े बड़े लोग, जिसमें कॉमेडियन बड़े बड़े ले लें आप, सिंगर्स ले लें, और जो भी उनको देखते थे उनके पास आते थे, फिर एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ी एक खुशनसीबी है। जैसे जैसे अकल बढ़ती गई और जब अकल आई तो सबसे बड़े दुख की बात है कि उनको, वो हमारे साथ ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि कदर ही नहीं हो सकी, कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन इंसान। जब आप इंडिया गए तो वो लोग तो पूछते हैं इंडियंस। वही आप एक आशा जी का भी कमेंट था, वो जरा खुद बताइएगा। वो तो बड़ा यादगार कमेंट था। आशा जी को जब पता चला कि मैं, हालांकि मैंने नहीं बताया था, वो पीछे से उन्होंने कि सारेगामा की टीम ने, जो जी टीवी के लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि ये अब मुकेश परमार थे। अच्छा। जो हमारे कोच थे, जो मेंटर थे, वो भी सिखाते थे। तो उन्होंने बताया आशा जी को, तो आशा जी ने फिर सबको साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा तुम मेरे पास बैठो आके। अच्छा। फिर दादाजी की बातें शुरू कर दी कि हमने उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान सबको सुना, दोनों भाइयों को। देवानंद साहब के घर में राग दरबारी हमने सुनी। अच्छा। मैं, लता दीदी, अपनी लता जी का जिक्र किया, उनके भाई हृदय नाथ जो म्यूजिक कंपोजर भी बहुत बड़े हैं, और जितने बड़े बड़े उस दौर के टाइकून जैसे राज कपूर साहब। और तो कहते वो दरबारी मैंने सुनी उनके घर में। बेटा आज तक ऐसी दरबारी और जो लयकारी वो कर रहे थे, और एक जैसे एक लय चल रही है, इसका वो चौथा भी नहीं 8वां दर्जा देख रहे थे। अच्छा। 8वां दर्जा तो होता ही नहीं है मौसीकी में, ये अल्लाह की अता होता है। ये सिर्फ सलामत अली खान साहब को नसीब हुआ। तो ये नहीं कि मैं गरूर से कह रहा हूँ, एक रिस्पेक्टफुली मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह की अता है, वो किसी को भी अता कर सकता है। और जो वंडर्स सलामत अली खान साहब ने कहे आज तक कोई नहीं कर सका। नाउ आई एम टॉकिंग एज एन आर्टिस्ट, नॉट एज एन ग्रैंडसन। वो जो वंडर्स उन्होंने किए हैं और जो कर चुके हैं, दुनिया देखे ना आप, उनको दुनिया से गए कितने साल हो गए। वो वंडर्स क्या है, वो थोड़ा सा वो वंडर्स ये जो आम लफ्जों में ना इस तरह बताएं कि हमारी आम ऑडियंस भी समझ सके। वो वंडर्स ये है कि जैसे एक तानकारी होती है, जैसे तान एक हद तक तैयार हो सकती है, आप उसको जितना मर्जी रियाज कर सकते हैं। जैसे अब हमारी ये स्पीड है, ये चल रही है, कुछ लोगों की इससे ज्यादा होती है, लेकिन जो उन्होंने की है वो स्पीड वो गले वाली स्पीड ही नहीं है। ये आप उसकी तो नहीं बात करें जो एक सोनू निगम का भी एक क्लिप था, वो आपने सुना ही, मोरे नैन वाला। मोरे नैन वाला। पर जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूं वो मैंने खुद जिंदगी में कभी नहीं सुना। ये सुनिए आप जरा क्या हो रहा है मेरे पीछे, जरा बढ़ाइए इस वॉल्यूम को। गला सारंगी की चीज से मुकाबला कर रहा है। किसी को यही नहीं पता कि क्या क्या हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। उत्कर्ष फिर से रिवाइंड, फिर से रिवाइंड कीजिए उत्कर्ष। ये देखिए, मैं कर नहीं सकता, आप इसलिए सुनिए कि हो क्या रहा है। अभी आएगा, देखिए। एक एक क्रोमैटिक नोट्स को पे वाइब्रेशन लिए जा रहा है। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलके एक बार इनके लिए जोरदार, सिर्फ मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूं। मैं जस्ट वांट टू स्टैंड। तो वो जैसे वो पागल हो रहे हैं सोनू निगम साहब, वो ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट हिमसेल्फ, बट ही नोज दैट आगे क्या हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये बंदर वाली बात है ना, ये नहीं होता शनाब। तो ये मतलब अता है या ये प्रैक्टिस? ये अता है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस भी बहुत की है उन्होंने। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो उनका 25% नहीं हो सकता, सुर भी सीधा नहीं हो रहा। you know? और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये एक दुआ का काम है, अता का काम है और मेहनत का काम है। ये कर्त विद्या बहुत जरूरी है, आप इसको करते रहना चाहिए। नहीं तो वो ऐसी क्या
वजह थी कि वो वाली तान कोई, मेरा ख्याल से सलामत अली खान साहब ने एक चैलेंज भी किया था। वो दरवेश लोग थे। वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज तो खैर कभी उन्होंने किया नहीं किसी को, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। तान का चैलेंज वो एक तान उन्होंने कही थी बिल्कुल, एक जगताल में वो उन्होंने वो जरनैल अली बख्श खान साहब पटियाला घराना वाले बहुत बड़े गायक हैं, तो उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हम सब करते हैं, जो ना करे वो समझ ले मौसीकी से है ही नहीं, वो बहुत बड़े लोग। तो उनकी एक खान साहब ने कहा कि उनकी एक तान, उनकी एक, मैंने उन जैसे, उन्होंने भी कहा कि मैं उन जैसा तो नहीं, लेकिन उनके जो नक्शे जो उन्होंने छोड़े उन पे, तो फिर एक जगताल में एक बड़े छोटे ऐसे की एक तान उन्होंने कही, तो वो उन्होंने कहा कि ये आज भी हिंदुस्तान पे उधार है, और आज तक वाकई उधार है, किसी ने नहीं सुनाई जैसा गाना उन्होंने गाया है। तो आप थोड़ी सी ट्राई करें। हजूर ने वो तो फिर तबला और साहब, तो फिर मैं किसी दिन वो भी हम सेशन करेंगे, तो कोशिश करेंगे आपको सुनेंगे, डेफिनेटली वो सुनेंगे। अच्छा, अभी लता जी का भी जिक्र आया, तो एक कंट्रोवर्सी बीबीसी की रिपोर्ट में देख रहा था कि वो उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर जी का वो उन्होंने एक सीन क्रिएट किया, या वो असल में था कि आपस में मोहब्बत और वो प्यार, कि लता जी ने शादी नहीं की उस्ताद सलामत अली खान साहब के पीछे, ये सही बात है? शनावत भाई, कुछ होता है तो निकलती हैं बातें। अभी इतनी पुरानी बात कैसे निकल आई? हाँ। लेकिन ये बात है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब ने हिमसेल्फ ही नेवर डिस्क्लोज्ड, कभी नहीं उन्होंने बताई, नहीं बताई, लेकिन इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि खान साहब का गाना भी ऐसा था, और लता मंगेशकर अपने काम की वो एक इंसान थे, उधर उस्ताद सलामत अली खान साहब अपने काम के एक इंसान थे, तो जैसा गाना उन्होंने, लता जी ने भी सुन के उनको भी वो हैरान हो गई कि ये क्या गाना गा रहे हैं, ऐसा कैसे कोई गाता है, इतना साफ, इतना तैयार, इतना सॉफ्ट और इतना अपीलिंग, जिसको आप कह सकते हैं, जो ऑडियंस को भी अपील करता है। सो दैट्स हाउ लता मंगेशकर herself she became fan of उस्ताद सलामत अली खान। और फिर ये कि जहां आप काम करते हैं तो एक उन्स हो जाता है, ये वो बात नहीं थी शनावत भाई कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, वो वाला उन्स, एक रोमियो जूलियट, नहीं वो वाली बात नहीं थी, वो हीर रांझा वाली नहीं थी। हीर रांझा वाली हो भी सकती थी, लेकिन मजबूरियां भी थी ना, कुछ ऑब्लिगेशंस थे, वो तो जाहिर सी बात है, कुछ फैमिलीज थी, वो हो सकती हैं सरहदों के अलावा कुछ अपनी लाइफ में, जो खान साहब ऑलरेडी ही वाज मैरिड। वैसे हमें तो खुशी होती है अगर आपस में यार उनसे शादी हो जाए, मुझे भी होती है क्योंकि अब मैं एज अ दादा नहीं देख रहा हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट देख रहा हूँ। लता जी भी अपने काम की वो ऐसी आर्टिस्ट कहाँ दुनिया में कभी नहीं पैदा होंगी, इतना पक्का सुर किसी ने लगाया ही नहीं, और ये भी अता है। अच्छा, सुर भी अल्लाह की अता है, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अलावा, वही मैंने आपको बोला ना कि प्रैक्टिस में अगर दुआ शामिल हो और फिर उसकी अता शामिल हो, उसकी रजा शामिल हो, फिर बनता है लता मंगेशकर, वाह, फिर बनता है उस्ताद सलामत अली खान। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब लता जी को सुनते थे, उनके गाने पसंद करते थे? बहुत। अच्छा, पहले खान साहब भी उनके फैन थे लता जी के। अच्छा, जब ही डिडंट गो टू इंडिया दैट टाइम व्हेन ही वाज इन मुल्तान, सलामत अली खान साहब वो लता जी को सुनते थे कि यार बड़ी सुरीली, ये जैसे आज दुनिया श्रेया घोषाल को देख रही है, बिल्कुल वैसे लता जी के, खैर श्रेया जी तो वो तो लता जी तो उनसे भी, वो तो बहुत महान है, बहुत बड़े, तो तब उनके फैन थे वो। फिर वो इंडिया हिंदुस्तान जाके जब उन्होंने गाया तो फिर सारी हिंदुस्तान उनका फैन हो गया, पूरा बॉलीवुड फैन, पूरी दुनिया फैन थी उनकी, पूरा बॉलीवुड। राज कपूर साहब तो घर ही नहीं जाने देते थे, अच्छा, दादाजी को, तो आरके स्टूडियो में वहां गाने बजाने हुआ करते थे, इसमें सारी इंडस्ट्री उस दौर की बैठ के उनको सुनती थी, उस्ताद सलामत अली खान को, और आप यकीन करेंगे 10-10 घंटे सुन रहे हैं, अच्छा, 11-11 घंटे गाना ही हो रहा है, और वो भी गाई जा रहे हैं। एक वो बॉलीवुड के स्टार हैं मिथुन जी, मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी कुछ बताया, मैंने इंटरव्यू में सुन रहा था कि वो एक टैनी के ऊपर बैठे थे, नीचे पेड़ से गिर गए थे, जगह नहीं मिली थी ऑडियंस में, तो वो टैनी पे चढ़ गए थे। एक ऐसा वाकया मैं आपको बताऊंगा शनावर भाई, दादाजी का, क्योंकि ये मैं खुश नसीब इंसान इसलिए हूं कि मुझसे उन्होंने बातें की हैं, अच्छा, और ये मैं बात इंटरव्यू में करता हूँ वो उनसे सुनी हुई, कोई खुदा गवाह है, मैं एक भी अपनी तरफ से बना के नहीं लगाता। नहीं, वो तो आपका खून है, आपके घर के में थे भाई, क्योंकि कुछ लोग तो एग्जैजरेशन भी बहुत करते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो कुछ नहीं कीता होगा, अल्लाह जानता है। तो ये मैं जो अल्लाह मेरा हाज़िर नाज़िर, आप मेरे भाई यहाँ बैठे, मैं जो ये कह रहा हूँ ये बातें सच्ची हैं, ये उनके मुंह से मैं बता रहा हूँ। मुझे बोला कि एक दफा बेटा कलकत्ते में हमारी एक ट्रेन रुकी, 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पे,
एक में शमी कपूर थे अच्छा। और एक में नज़ाकत सलामत थे। ठीक। हम दोनों भाई बैठे हैं, ये दादाजी वाक्य सुना रहे हैं। तो मुझे बोलते हैं कि इतना वो सलामत नज़ाकत का इतना नाम हो गया था, इतना नाम हो गया था कि वो समझ लेके उस दौर के आपके लिए बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़े क्लासिकल के महान बिल्कुल बड़े गायक जो इनका नाम शुमार होना। तो तब शमी कपूर को नहीं पता था, जबकि राज कपूर जी जानते थे। अच्छा अच्छा। तो शमी साहब ने देखा कि मेरे पास रश नहीं लगा, और ये कौन ऐसे शख्सियत जो आ गए हैं कि जो सारी ट्रेन सब लोग उनकी तरफ ही जा रहे हैं। तो फिर मेरे दादाजी ने कहा कि शमी कपूर खुद आए। अच्छा। खुद आगे उन्होंने देखा कि फिर उनको हमें मिले वो, तो फिर उनको उनके साथ फिर जब तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन, तो फिर उन्होंने भी कहा कि यार ये मैंने बहुत, हालांकि मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैंने जिस तरह ऑडियंस का जो रिएक्शन देखा, लोग आपकी तरफ ऐसे आ रहे हैं जैसे कि, हालांकि मैं एक्टर हूँ, शमी कपूर हूँ। अच्छा, बड़ा नाम था तो फिर उनका। तब से दादाजी ने कहा कि एक ऐसा बेटा बकता है कि जब ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा नाम हुआ था हमारा। फिर बस ये जो बंदिशें हैं, ये जो पॉलिटिकल मसले जो हो जाते हैं, कभी जंग शुरू हो जाती है। और मैं सच आपको बताऊं शनावर भाई, नेशन पाकिस्तान जो हमारी जो नेशन है, वो कभी भी नहीं चाहेगी जंग। हम अमन पसंद लोग हैं। आवाम तो आपस में प्यार करती है। पाकिस्तानी हमेशा, अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे बड़ा ही अच्छा लगा एक पैगाम। हालांकि जंग में कुछ हिंदुस्तानी जी जी यहाँ आए हुए थे, तो जंग के दौरान हमारी जो आवाम उनको इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं कि वो खुद परेशान हो गए कि यार जंग लगी हुई है। तो बात और हमारे मजहब में, हमारे जो दीन इस्लाम है, वो सिखाते ही मोहब्बत, भाईचारा, प्यार है ऐसी। तो मैं बिल्कुल ये पैगाम देना चाहूँगा हमारी जो हिंदुस्तान की भी जो जनता है, जो नेशन है, आप भी बहुत प्यारे लोग हैं और हमारे लोग भी बड़े प्यारे लोग हैं। जंग किसी हर चीज़ का हल नहीं होता। ये जंगों से बहुत नुकसान हुए हैं दुनिया में। बिल्कुल। तो खुदारा जंग बंद की जाए और मौसीकी का कोई जो मुकाबले करना है तो कोई मौसीकी का रख लो, ताकि मजा भी आए। फिर 1-on-1 गाना बजाना हो, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है, मुकाबला नहीं होता। बाकी ये जंग बंदी होनी चाहिए। और इसका बहुत नुकसान हमारे बुजुर्गों ने देखा है। दादाजी अक्सर, शनावर भाई सच्ची बातें बता रहा हूँ आपको, कभी कभी उदास हो जाया करते थे कि बेटा फिर एक टाइम ऐसा आया कि हिंदुस्तान बंद हो गया, हिंदुस्तान में हमारा इतना नाम, 65 की जब जंग हुई, फिर कब तक बंद ही रहा, और फिर हम इंडिया नहीं जा सके। उधर के लोग भी उनको मिस कर रहे हैं, ये यहाँ से मिस कर रहे हैं। तो इसका नुकसान, पॉलिटिकल लोगों को तो मजा ही आता है, उनको तो पैसा बन रहा है भाई। नुकसान होता है आम जनता का, आम ऑडियंस का, आप जैसे हम जैसे लोगों का। तो खुदारा ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी जिस लता जी का एक जिक्र हो रहा था, मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि उस्ताद सलामत अली खान कौन सा उनका सॉन्ग ज्यादा पसंद करते थे या खुद भी गुनगुनाते हो कभी? कई गाने थे आप गा के सुना दें। एक दो गाना मैंने उनको सुना भी हुआ है, थोड़ा सा गुनगुनाते हुए। हो बसंती पवन पाया, आजा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंती पवन पायल, ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंत। तो ये सरमंडल पे अक्सर ना रात को ऐसे ही कहना, यहाँ पकड़ाओ सरमंडल जरा। वाह। तो पहाड़ी की ठुमरी गाते गाते कभी पीलो में आ गए, कभी किसी राग में, और कभी ऐसा गुनगुनाना शुरू। और आप पास बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं छोटा सा साथ टीवी देख रहा हूँ, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, वो साथ। मुझे नहीं पता, सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, बच्चा था, लेकिन वो गानों में वो चीज, क्योंकि वो फीड हो रही थी, क्योंकि समथिंग वाज गेटिंग इन माय माइंड, ये क्या है। तो खैर जब मैंने आपको कहा कि जब शाहर भाई समझ आई, तब वो लोग ही नहीं थे, वो हमारे साथ ही नहीं थे। इसी तरह मेरे वालिद साहब उस्ताद शराफत अली खान, वो बहुत बड़े गायक हुए, वो थोड़े अंडररेटेड रह गए हैं, अंडर शैडो दादाजी के आ गए वो। हालांकि दादाजी खुद कहते थे कि शराफत तुम एक गलत दौर में पैदा हो गई। अच्छा। जैसा गाना तुम्हारा है, तुम उस दौर के गवैये हो, जिसमें बड़े गुलाम अली खान साहब या और बड़े बड़े जो लोग हैं, उस दौर के तुम गवैये। लेकिन उन्होंने इतना एहतराम किया शनाब भाई दादाजी का, क्योंकि वो इकट्ठे गाते थे। जब नज़ाकत अली खान साहब और सलामत अली खान साहब का थोड़ा सेपरेशन हुई, दोनों भाइयों ने गाना अलग कर दिया, तो सलामत अली खान साहब ऑलमोस्ट
छोड़ चुके थे गाना अच्छा। और मिस करते थे अपने भाई को, क्योंकि उनकी फिर वफात भी हो गई थी। देन माय फादर टुक इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ते थे और बहुत अच्छा माशाल्लाह बड़े एजुकेटेड इंसान थे, लेकिन फॉर माय ग्रैंडफादर ही हैड टू क्विट हिज स्टडी एंड ही जॉइंड माय ग्रैंडफादर, देन ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू ऑल दोस फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड। अच्छा। उनको फेस्टिवल्स के लेटर भेजे कि सलामत अली खान साहब हैं, मैं उनका बेटा हूं, हमें बुलाएं। इसी तरह दे स्टार्टेड अगेन मेरे फादर ने। अच्छा। और हालांकि मेरे फादर का इतना जिक्र नहीं होता, ये सच्ची बात है। बाकी तो बहुत बाद में है ना, पहले शराफत अली खान साहब ने, उन्होंने दादाजी को साथ फिर उनके अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस किया, सब ने अपनी जवानी को सेक्रीफाइस किया। अच्छा। और उनके साथ फिर उतना ही अच्छा गाए शराफत ये अली तो बात है कि मैं ये समझता हूँ बस नहीं कि जितना शराफत अली खान साहब जितना अच्छा गाए उनके साथ जोड़ी में, हाँ जी, इतना मजा मुझे नहीं आया किसी का। मतलब क्योंकि वो उसकी वजह में शामिल में वो कांटे का गाना था, कंपेटिटिव सिंगिंग हो जाती है ना वो। तो सलामत अली खान साहब अगर एक तान कह रहे हैं तो शराफत अली खान साहब भी वैसे ही आ रहे हैं, प्रॉपर मुकाबला नजर आ रहा है उसमें। लेकिन मुकाबला तो खैर आप सलामत अली खान साहब से किसने कर रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन ये कि उनका बेटा है, अगर ब्लड ही उनका बेटा ही उनसे निकलेगा ना, अब शेर का बच्चा ही तो शेर निकलता है ना। तो कुछ अगर वो उस तरह का नहीं होगा अपने बाप तरह, लेकिन उसके अंदर वो जीन्स तो है ना, बिल्कुल वो अंदाज तो होगा, वो खुशबू भी होगी। तो शराफत अली खान बस वो ऐसे गायक थे कि एक तो न डर, कहते हैं हमारी पंजाब एक मौसीकी का एक लैंग्वेज होती है न डर गवैया, जिसको डर ना हो, ऐसी ना मैदान का डर हो कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, और ना उसको ना लय का डर है ना सुर का डर है कि वो इधर से मैं ये हो जाऊंगा। वो अल्लाह की तरफ से, वो भी अता वाले लोग थे शराफत अली, बिल्कुल ऐसी। लेकिन बस वालिद साहब के अदब में गाया सारी जिंदगी और अंडर शैडो रह गए, इसलिए अंडररेटेड रहे वो। बहुत जल्दी भी चले गए, बहुत जल्दी भी चले गए। और बस ये कह सकता हूँ कि दरवेश लोग थे, दरवेश। दुनियादार नहीं थे। वो जब गा रहे होते थे मैंने अक्सर नोट किया है कि जब मैं फेस एक्सप्रेशन उनके देखता था, उनकी लो कहीं और होती थी, वो कुछ और बंदे थे और बिल्कुल कनेक्टेड होती थी। शाहरुख में देखे ना कि बंदा बिस्किट खा रहा है, वो उनको थोड़ा चाय पी रहे हैं, थोड़ा मीठा खाने का शौक था, तो चाय पीते पीते तान गई तो दुनिया पागल होगी कि यार ये कैसे हो सकता है, बिस्कुट खा रहा है एक बंदा, जैसे गला बंद हो जाता है, बिस्कुट फंस गए तो साही ना आए। तो ये ऐसा हुआ, तो गाते गाते उन्होंने ऐसे कहा कि तू दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, तो उसको तान की एक वेरी, इसको सरी कहते हैं जो बड़ी मुश्किल होती है, तो इस तरह की ये स्पीड में, तो ये उनकी जीन्स की वजह से ये मुझे, तो कहने से मुराद है कि वो उस तरह उनको नई इज्जत मिल सकी जिसके वो हकदार थे। लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन बाकी उसके बाद जो अता आई है वो आप में आई है। अता वही आपका प्यार चलता है वो तो ये आपका मशीन गन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका प्यार है। तो और बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे, मैं आपको जानता हूँ, आप खुद आर्ट से प्यार करते हैं, खुद अच्छी है, अल्लाह ने आपको आवाज दी। हम लोगों ने आपके घराने से प्यार किया इसलिए तो आर्ट आया। हाँ नहीं बिल्कुल, और हमारा घराना भी आपको दिल से प्यार करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने हालांकि शफकत साहब का इंटरव्यू किया था, हाँ मैंने देखा था जी, बिल्कुल वो भी बड़ा अच्छा गया था, उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे। आप हैं इस काबिल, आपसे इसलिए प्यार ज्यादा भी हो जाता है क्योंकि आप रियल सुर से प्यार करते हैं। तो जो अभी आप जैसे तो कुछ लोग ही बचे हैं ना, सच्ची बात है, जो यंगस्टर जो है, देखा जाए आपकी उम्र को या हमारी उम्र को, अब तो गाना तो अब तो नौज बिल्ला कहना नहीं चाहिए शनावर भाई, अब तो माँ बहनों की गालियां चल रही हैं। रैप म्यूजिक में आप देखते हैं माँ बहन की गालियां पेश कर रहे हैं। रही सही कसर एक बंदे ने निकाल दी थी लंदन से आके, यार उसको तो अल्लाह गारत करे, मुझे कहना नहीं चाहिए उसके बारे में, लेकिन वो बड़ा बेमुराद आदमी, नाम ले ही लेते और हैं। सबसे पहले जो गंदा मीडिया है, सॉरी टू से, हमारे मुल्क का, उन लोगों ने इसको चढ़ाया यार कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। आप वैसे कभी आपने अकेले बैठ के चाहत फतेह अली खान को सुना? मैं सिर्फ उसके साथ फिरता रहा हूँ अच्छा, लंदन में। अच्छा चाहत फतेह अली साहब ना सिर्फ सुना देखा भी है। सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं कि बंदा बहुत अच्छा है, हाँ। बड़ा बड़ा नाइस बंदा है, लेकिन उसको चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जतदार बनाया, तुम क्या किस तरफ लग गए। हमारी उम्र नहीं है वो चीजें करने वाली। नहीं, लेकिन कल को तुम्हारे अगर बच्चे हुए तो वो क्या सोचेंगे कि हमारा बाप क्या करता है। असल में वो अच्छा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं रहने दिया ना।
गाना सुनने के बाद तो हम तो बिगड़ जाते हैं। और बस ठीक है, आपकी वाली बात ना, हम ही जो बात कर रहे थे श्यावर भाई, सोशल मीडिया आजकल तो फॉलोअर्स के साथ आर्टिस्ट को या कोई भी जो बड़ा बंदा है, जो फनकार है, उसको फॉलोअर्स के साथ आप मुवाजना करते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। यानी कि एक आर्टिस्ट जो है, एक दरवेश बंदा है, उसके फॉलोअर्स नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, दुनिया उसको कहेगी ये बेकार है। एक नलायक थे 25,000 फॉलोअर ने तो दुनिया करी यार ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट। तो अब तो ये हाल हो गया भाईजान। अच्छा शुजात भाई, आपके वालिद साहब की मैंने एक बड़ी बेहतरीन चीज सुनी थी, और उस्ताद सलामत अली खान आपके दादा की भी सुनी थी मैंने, कि उन्होंने पूरी मतलब रात पहाड़ी को लेके उन्होंने पूरी दुनिया के टेस्ट दिखाए थे कि ये अफगानिस्तान में गाई जाए तो कैसी होती है, ये अरब साइड में गाई जाए तो कैसी होती है। तो हम चाहेंगे तो आप एक ट्रिब्यूट पेश करें। मैं बिल्कुल, बेसिकली ये एक इनोवेशन थी उस्ताद सलामत अली खान, बहुत बड़ी, उन्होंने इजाद की ये चीज, और उन जैसे तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो थोड़े अंदाज है, मैं आपको बताता हूँ। सैया बिना घर सोना सोना, सैया बिना घर सोना सोना रे जाए बसे सैया, जाए बसे सैया पहाड़िया की ओट रे, सैया बिना घर सोना सोना रे सैया बिना घर सोना। इसमें खान साहब ने कहा कि 12 सुर जो होते हैं, पूरी दुनिया में 12 सुर का इस्तेमाल होता है जी, और सुर वही रहते हैं, आप इलाका बदलें तो एक्सेंट बदल जाता है। बिल्कुल, जैसे हमारी पंजाबी अगर आप मुल्तान में चले जाएं वो और हो जाती है, आप डेरा गाजी खान में चले जाएं वहां सरायकी और हो जाती है। बिल्कुल, तो एक्सेंट बदल जाता है लेकिन चीज वही है। तो इसी तरह दादाजी ने एक तरह की, जैसे पंजाब और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो स्टाइल है वो क्या है, सरे ग रे ग म प म ग म ग रे ग म प म ग म रे ग रे ध रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे सरे ध रे ध रे ग म प द म द म ग म रे ग म प म ग म ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ध रे ध रे ध प द रे ग रे ग म प द प द रे ध रे ध द नी नी ध द प म म ग म रे ग म ग म ग रे ग रे ध रे ध रे ग रे ग ग म प म ग रे ग म ग रे सरे ग रे स प सा। और अगर आप सरहद की, ये पंजाब और हिंदुस्तान का जो हमारा स्टाइल है, और अगर आप सरहद की तरफ जाते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, सरे ग रे ग रे ग रे ग रे सा रे ग म ग म ग म ग म ग रे ग म प म प म प म प म ग म प द प द प द प द प म प द नी द नी द नी द नी द नी द ब प द नी द ब म म प द प म ग ग म प म ग रे ग म ग रे सा सरे ग रे सा रे ग ग ग रे ग म प म ग म प द प म प द नी 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 द। ये सरहद और अफगानिस्तान का जो मतलब कि सुर वही है, राग वही है, लहजा चेंज हो गया, लहजा चेंज हो गया। वाह, अब जैसे अरब में चले जाएं, अब हम रे ग म ग रे स रे ग म प द नी द रे नी द नी द प द नी द रे ग रे ग रे ग रे नी द नी ग म म रे ग म ग रे ग म ग रे ग रे सा। क्या बात है, ये जो इजिप्शियन स्टाइल और जो अरब का जो आ रहा है, अब जो वेस्टर्न है ग ग रे ग ग रे ग म प प म रे ग म प प म रे ग ग रे ध रे ध ध ध रे ध रे ग ग रे ग म प प म र म ग रे ग ग रे ग रे ध
गरे गा मा दा नी दा रे गरे 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 ग ग गरे गरे दा रे मा 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 गा गरे गा मा दा मा दा मा गा मा रे गा मा मा दा मा गा मा रे गा मा मा गा मा रे गा दा रे सा नी नी दा दा मा 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 गा गा रे रे दा 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 गा रे गा मा मा दा मा दा नी दा रे गा 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 रे गा मा दा मा गा मा रे गा रे नी दा रे मा दा मा रे गा रे सा हाँ सैया बिना घर सोना। ये अंदाज से पहाड़ी के कमाल, पूरा जो वर्ल्ड वाइड मतलब हमने वर्ल्ड टूर कर लिए। दादा तो खैर वो इख्तरा तो उस्ताद सलामत अली खान साहब की है, जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, ये थोड़े बहुत उनके देख देख के ये। तो हमें इस आपके इस एक्ट से जो आपने इतना अच्छा आर्ट दिखाया, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई लैंग्वेज नहीं होती म्यूजिक की, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये लहजे हैं सिर्फ चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही म्यूजिक हैज ओनली लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड लव। आप पूरी दुनिया में जाएं शनावर भाई, अब मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में एक व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड वी वर इनवाइटेड बाय अमेरिकन कॉन्सुलेट, ये जो लाहौर में है, तो उधर एक बैंड आया हुआ था और वो क्या फेबुलस सिंगर थी, वो अफ्रीकन सिंगर थी, अफ्रो अमेरिकन आप कह सकते हैं। कोको यॉर्क उसका नाम था, कोको यॉर्क, स्टिल रिमेंबर। तो इसी तरह मेरे साथ उन्होंने उनका एक बेस गिटारिस्ट था, एक सैक्सोफोन प्लेयर था, एक कीबोर्ड प्लेयर था उनका, एंड अ ड्रमर। तो वो स्टार्टेड जैमिंग, तो मेरे साथ वो सैया बिना घर, यही जो ठुमरी मैं आपको अभी पेश की है, तो ये जब ये अंदाज उसको मैंने सुनाए और उसके, तो वो खुदा गवाह है, आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है उसका। अच्छा। तो शनावर भाई शी वाज स्टन्ड एंड शी वाज लुकिंग एट मी एंड शी वाज, कैसे कर रहे हैं आप लोग ये, कैसे, हाउ डू यू नो। फिर उसको मैंने बताया कि हमारा इंडियन, जो पाकिस्तानी, जो सब कॉन्टिनेंट का जो म्यूजिक है वो बड़ा रिच है, तो हमारा जो म्यूजिक है वो तुम सब लोगों से ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वो समझते हैं उनका मुश्किल है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि उनका लिखने वाला म्यूजिक है, वो सब लिखा होता है। अब देखिए जो मैंने आपके सामने पेश किया वो अल्लाह की तरफ से वो इम्प्रोवाइजेशन है, वो कहीं लिखा नहीं, कहीं प्रैक्टिस नहीं किया। आपने मुझे कहा सुनाओ, तो जो हमारा, फिर मैंने उसको बताया कि हमारा सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक बड़ा मुश्किल है। आमद का गाना है, हाँ। और आमद भी अल्लाह की अता है, फिर अता पे बात आएगी, तो ये अता की बात है। और हमारे म्यूजिक से हम आप लोगों का इतना सुन के म्यूजिक आपको देखो हमने आपको सुना दिया, सो शी वाज वेरी हैप्पी एंड फिर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। असल में अगर उनके उधर भी उस्ताद सलामत अली खान, बड़े गुलाम अली कोई पैदा हो तो शायद वो भी गाना शुरू कर दें। उधर भी अपने आर्ट में बड़े जैसे पावरओटी हैं, एक बहुत बड़े गायक हैं जो ओपरा म्यूजिक के आप उनको आवाज के लिहाज से आप सलामत अली खान से भी कह सकते हैं, कि दादाजी ने मुझे बोला कि पावरओटी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छा। पावरओटी का नाम लिया, फिर विटनी ह्यूस्टन के फैन थे। अच्छा। लुई आर्मस्ट्रांग को सुनते थे, देखेंगे वो कैसे लोगों, फ्रैंक सिनाट्रा, इन लोगों की बात करते थे। तो इसमें कि उनका नॉलेज कितना बड़ा था, कि कितना कुछ सुन के वो फिर जब ये चीजें पेश करते थे। तो आप कभी नोट कीजिए शनावर भाई कि जब आप नज़ाकत सलामत या आप कभी शाम चौरासी की गायकी सुनेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा एसेंस, थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड का जरूर मिलेगा। जैसे काफी है सामल मोड़ मुहारा, इसको राग सिंधी भैरवी कहा जाता है जी, लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश राग की तरफ जाएं तो हार्मोनिक माइनर स्केल है। तो ये चीजें बहुत मिलती जुलती हैं चीजें। अभी कुछ लोगों को हार्मोनिक माइनर का पता ही नहीं है, कई ऐसे गवैये होंगे माइनर का पता, लेकिन हार्मोनिक माइनर वो सिंधी भैरवी बन जाती है, या किरवानी, राग किरवानी, ठीक सिंधी भैरवी, ये बड़े करीब है आपस में राग। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को भी पता होना चाहिए। एक एज एन गवैया, एक एज एन आर्टिस्ट, सिर्फ गवैयों को नहीं, everybody must know that. If you want to be musicians or if you are into music or you want to do something, just for the sake of knowledge, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें भी अब पहले काफी ऐसे गाई जाती थी, तो लोग तो इस पे खैर बहुत बड़ी गायकी ये भी, लेकिन दुनिया के लिए थोड़ा जैसे मजाक उड़ाते हैं लोग, बन जाती है। तो खान साहब ने इसको ये कर दिया, फर्क खान साहब ने उसको जैसे सलीस करके बता देते हैं, ये तशरीह है इसकी, ये ले लो।
अब ये एक और एक्सेंट है, ये एक्सेंट जो हमारे जनूबी पंजाब में है। बिल्कुल। और खान साहब ने किया वाह। सावन मोड़ मुहारा। तो ये ऐसा सावन मोड़ मुहारा है कि इसकी नकलें भी हुई हैं, बॉलीवुड में गाने बनते रहे। सुझाव ही मैंने सोचा था बिल्कुल लास्ट में आपसे लंबा सुनेंगे ये। तो वो बातों से बात निकल आई ना कि आपको हर तरह के, ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये कहते हैं फलां म्यूजिक अच्छा नहीं, फलां अच्छा नहीं। दुनिया का हर म्यूजिक अच्छा है। वाह। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप किसको सुन के क्या उससे ले सकते हैं। जैसे कोड बनता है मेरे नी दा रे रा मा दा रे मा रे नी रे मा दा नी रे नी दा मा रे सा, इसको डिमिनिश कोड कहते हैं अगर इंग्लिश में जाएं आप। ये चीजें बनती हैं। तो हाँ, मतलब चीजें वही हैं, चीजें वही वही हैं, हैं, लेकिन अंदाज बदल जाता है। अंदाज बदल। और आपका नॉलेज का जो आपका सर्कल है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शराबर में जो उस्ताद बन जाते हैं उनका रुक जाता है। जो शागिर्द बन के चलते हैं दुनिया में वो लेते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ फ्रेंच लोगों के साथ, इंग्लिश लोगों के साथ, अमेरिकन लोग। अभी मैजिक गार्डन एक बड़ा अच्छा एक क्लब है यूके में, तो मैंने 2-3 परफॉर्मेंसेस की हैं वहाँ। वो एक बेस गिटारिस्ट है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है एड। अभी वो पाकिस्तान आया हुआ था सर्दियों में, मैंने वीडियो देखी थी। हाँ, एड वाज विद मी बट ही हैड टू गो बिकॉज ही वाज विजिटिंग। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो आई डेफिनेटली विल डू सम जैमिंग फॉर योर चैनल एज वेल। तो एड ने उधर इतने बड़े लोग आते हैं कि आपको समझ आप लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। लेकिन फिर जब वहाँ और लोग आते हैं, कुर्दिश एक बंदा सुना मैंने, अच्छा। कुर्दिस्तान का बंदा, यार क्या आवाज थी उस बंदी। फिर एक फ्रेंच पियानिस्ट थी लड़की, जब उसने गाना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये कैसे कैसे आर्टिस्ट निकल रहे। और सबसे बड़ा उस क्लब की बात ये कि वहाँ सिर्फ आपको आर्टिस्ट ही सुनने आते हैं। अच्छा। सिर्फ हर तरह के आर्टिस्ट। वाह वाह। तो वहाँ परफॉर्मेंसेस की। तो इसका कहने से मुराद यही है ना कि हमारे जो घराने की जो लेगेसी है और जो पूरे दुनिया का जो म्यूजिक है उसको इकट्ठा सुनना चाहिए, उसका मुआवजा करना चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और उसके अंदर आपको उसको ढालना चाहिए। बिल्कुल। इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, नहीं तो चेंज बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो खैर वो तो बुजुर्गों की जो चीजें हैं वो पुरानी चीजें हैं, उनको तो खैर हम वैसा गा ही नहीं सकते। लेकिन ये कि नया जदीद दौर है, इख्तरा करनी चाहिए अपनी अपनी। अच्छा, एक आजकल जो है ना वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमें समर वेकेशंस होंगे, 3 महीने की छुट्टियां, तो गाना सीख लें जल्दी से। जिस तरह शुजात अली खान ने तान मारी है, इस तरह की 3 महीने में तो आई जाएगी। सर ये तो 3 जिंदगियों में नहीं आती, हमें नहीं आ रही, ये इतना बड़ा काम। तो क्या 3 महीने में गाना आ जाता है? भजन वही बात होगी ना कि अब तो ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं। यार मैं गाना बना दो, कल हिट हो जाऊंगा मैं। अब तो ये बात होगी भी ना। तो ये सबसे शनावर भाई बड़ी फजूल बात है ये तो आप कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि गाने के लिए भी एक तो अल्लाह की तरफ से आपको पहले गिफ्टेड होना पड़ेगा, एक अता होनी चाहिए, उसके बाद आपका बहुत अच्छा कोई उस्ताद होना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब को उस्ताद बनाया हुआ लोगों ने, वो सरासर गलत है। नहीं, अगर हम स्पाइक्स बना दें, नीचे सफेद स्नीकर्स पहन लें, नहीं जीन्स को फाड़ लें थोड़ी सी, और उसके बाद हम गिटार पकड़ तो सिंगर नहीं बन जाएंगे सर। वो तो काफी कुछ बन जाएंगे जो मर्जी बन जाए। लेकिन एक जो उसका पैटर्न है, एक अब देखे ना शनावर भाई, छोटी एक बड़ी मिसाल दूंगा। अब सोनू निगम भी तो कपड़े तो वैसे ही पहनते हैं ना, फटी जीन पहनी है या ऊपर, लेकिन उसका गाना कैसा है? गाना आप अपने क्राफ्ट पे मेहनत करें, आप अपनी स्किल पे मेहनत करें, फिर जो मर्जी पहन लें, वो फिर दुनिया सुनेगी आपको। लेकिन 3 महीने में कौन सिंगर बनता है? अब यहाँ तो बड़े गुलाम अली खान साहब कह रहे हैं कि जब म्यूजिक की समझ आई तो जिंदगी खत्म हो गई। थोड़ी सी समझ आने लगी मुझे सुर की। क्या बात? यही बात मैंने दादाजी से सुनी, मैंने यही बात अपने वालिद साहब से सुनी, शराफत अली। उनके जब दुनिया से गए हैं तो 1 साल पहले ये बात उन्होंने की। अच्छा यार मुझे अब लग रहा है कि ऐसे जिंदगी खत्म हो रही है, तो अब समझ आना शुरू हुआ मुझे, खुदा गवाह है। तो किस तरह देखते होंगे गाने को, मैं ही सोच रहा हूँ। वो कौन देखता है? फिर वो सुर करीब आ जाता है।
जब आप इतना ज़्यादा अपने क्राफ्ट में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा घुस जाते हैं ना, जब दुनिया की आपको परवाह नहीं रहती राहुल भाई, फिर वो कहते हैं ना कि फिर आपने रब को पा लेते हैं आप। जब इस दुनिया से आप दुनिया को जब आप त्यागते हैं तो फिर वो आपके करीब आता है। जैसे एक बड़ी मिसाल दूंगा, जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब सारी दुनिया उनके खिलाफ थी, सिर्फ अल्लाह उनके साथ खड़ा था। अब मिसाल बड़ी दे रहा हूँ क्योंकि देनी पड़ती है, इन मिसालों से हम सब लोग जी रहे हैं, इनको फॉलो कर करके। तो जब आप फिर दुनिया को त्यागते हैं, फिर वो आपका हो जाता है, फिर दुनिया की परवाह नहीं रहती है। भी मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये बात सच्ची। तो और दरवेशी में ही जिंदगी है। आप ठीक है, आप दुनियादारी करें, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा भला ना करें। मैंने बहुत से ऐसे लोग उस्ताद देखे हैं जो भाई तेन की आंदा है, कख नहीं है तू, ये जो लैंग्वेज हमारे जो हमारे ढाड़ियों की, तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छे इंसान बनना चाहिए। तो जब आप रब के करीब होते हैं, फिर दुनिया की परवाह नहीं। तो ये काम आते ही तब है जब आप दुनिया त्यागें। बहुत बड़ी बात आपने की है। खुदा गवाह। मुझे एक गिला भी है, वो गिला ये है क्योंकि आप भी इस फील्ड से हैं, तो मैं तो आपसे करूंगा। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात, आप सबसे बड़े खानदान में से आप उसके चश्मा चराग हैं कि जो जिन्हें हम टारी कहते हैं, हाँ जी, वो अताई को नहीं समझते कुछ। मतलब कि अताई वो बंदा जो अभी नया है, मेरा कोई बाप दादा नहीं करता। सही कह रहे हैं। मैं गाना चाहूंगा तो वो पहले इस तरह का तंज करेंगे आंखों में, ठीक है, वो अगला बंदा समझ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं, और वो भी समझा दें, और वो किसी को मानते नहीं। हालत के एक और गिला ये है कि मोहम्मद रफी साहब को नहीं मानते। आपको पता है उनको किस तरह से मीठा बेसुरा करते हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। पहले तो जो रफी साहब को नहीं मानता वो खुद बहुत बड़ा नालायक आदमी है। जिसको अल्लाह इज्जत दे, उसकी इज्जत आपको करनी है, आप पे वाजिब हो गई। क्या बात। तो रफी साहब को जो अगर ये नहीं मानते तो उससे बड़ा कौन नालायक हो सकता है? आप खुद ही अंदाजा करें। जो वंडर उन्होंने किया है इस प्लेबैक में, वो कोई क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं कर सकता। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। क्या बात। अभी आप किसी क्लासिकल गवैये को बुलाएं और उसको कहें कि भाई वो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन का गाना गाना है, तो वो पैदल हो जाएगा। वाह। कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम मुश्किल है, अनटिल अनलेस जब तक आप उसको करें ना। तो यही सोच आपके खानदान में सब ये सोच मेरी दादाजी की सोच दे रहा हूँ आपको, जो मेरे क्या उस्ताद सलामत अली खान साहब रफी साहब को सुन के तारीफ करते थे? वो दोस्त थे। अच्छा। हाँ, मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि आप जरूर लगाइएगा उसको। जरूर। जिसमें सेंटर में रफी साहब खड़े हैं, अच्छा, इधर दादाजी खड़े हैं, इधर नाना जी खड़े हैं, नज़ाकत अली खान साहब। अच्छा। तो रफी साहब ऐसे हाथ रखा हुआ है। ये तो इकट्ठे प्यार करने वाले लोग हैं। ये दुनिया तो कुछ भी बोलती है। ये तो फिर इसका मतलब सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें आ रही हैं। नौज़बिल्लाह शनावर भाई, इन्होंने तो वलियों के कमरों को नहीं छोड़ा। ये दुनिया तो आपको पता है किसी को भी बात कर देती। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। और जो बात अपने ढाड़ियों वाली की, और तो पहले तो टाई ढाड़ी होता ही नहीं है कोई। ये सब बकवास बातें हैं। इन लोगों ने आर्ट को असल में अलहदा किया है। इन्होंने असल में म्यूजिक को छीना है, जो म्यूजिक से प्यार करते हैं। इवन हम लोग इन लोगों से फेड अप हैं यार। गंधार देवत में फंसे हुए, इसका साथ भी ठीक लगा, उसका ये सुन यार, उतर गया, वो चढ़ गया। आप तो घर बैठा तो पूरी दुनिया फतह कर रहे हैं। लॉजिक देखे ना, करेले गोश्त खा रहे हैं, वो भी सही नहीं पक्के। तो ये जो इनका लॉजिक, ये बहुत गलत बात है। जो म्यूजिक लवर है इसको आने दो यार। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, मैं आपको अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन है ना शनावर भाई, बहुत हद तक पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इसमें। अब जो जितने भी जनरेशन, जिसमें गवैये ले लें आप, या म्यूजिशियंस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ के आए हैं, तो अब वो अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जैसे अब प्लेटफॉर्म निकले हुए हैं जिसमें बड़े बड़े यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं। तो दे आर एक्चुअली आई एम हैप्पी बिकॉज दे आर एजुकेटेड। और एजुकेटेड बंदों के हाथ में अगर आपकी हो ना डोर, तो फिर आपका चीजें सफल होती हैं। तो ये जो अताई ढाड़ी, ये तो कंसेप्ट है ही नहीं है भाईजान, ये तो सिर्फ बनाया हुआ है। अच्छा। और ये जो म्यूजिक से प्यार करते हैं, जो म्यूजिक से प्यार करता है वो अताई हो ही नहीं सकता। ये कैसी बात कर रहा हूँ आपको? मतलब मैं भी डारी
और अगर हम में से कोई जो किसी को बुरा या ताई के, वो खुद सबसे बड़ा ताई है। ओए कैसी बात कर रहे हैं? ये क्योंकि आप किसी का हौसला शिकनी कर रहे हैं, आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। ये मैंने आपके मुंह से इसलिए सुना था क्योंकि आप एक प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे क्लासिकल बिल्कुल म्यूजिक। ऐसे ही, बिल्कुल। हम तो हमें, और आपके सवाल से एक और सवाल निकालता हूँ मैं खुद ही आपको जी कहता जी, हूँ। बहुत से लोग हमें कहते हैं क्लासिकल गवैये बताते नहीं। ये मैं अगला करने लगा था। देखिए, मैं आपकी सवाल से मुझे पता था ये आना है। अब बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ना, शरामत भाई कहाँ सिखाएं? अगर कोई टीचर है, उसके घर में कोई 500 बच्चा आके पढ़ेगा स्कूल में। सही बात। वो उसको एक स्कूल, आपने एक इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है जहां उसकी जॉब है, उसने आना और सबको एजुकेट करना है। ये इंटरव्यू में मैं अपने दादाजी की बात सुन रहा था कि मुझे भी लोग अक्सर कहते हैं, दादाजी की बात करें, कि आप सिखाते नहीं। तो उन्होंने भी यही बात की कि मुझे हमें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जिनका काम ही नहीं है, म्यूजिक लिखने का काम नहीं है। हमारा म्यूजिक करने का काम है। हमारा थ्योरी नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल है। जब तक आप माल को उसको प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, तो सागा मादा नीसा लिखने से कुछ नहीं होगा। भी नहीं आएगा। वो तो लिख ही जाओ, पेपर भर दो। तो जब तक आप उसका मध्यम खर्च वादी संवादी कायम नहीं करते, या उसको गा के नहीं बताते, या प्रैक्टिकल, तो आप कैसे सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले ये सबसे बुराई कि एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास शनावत भाई। और हमारे, अगर आप शागिर्दों की बात करें, तो इतने इतने बड़े लोग जो इस दुनिया में गा रहे हैं, जो दादाजी के शागिर्द हैं, जिनमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं, जिसमें उस्ताद सलामत अली खान साहब के जो बहुत बड़े शागिर्द हैं, अकील मंजूर इतना बड़ा नाम है, तो उन्होंने सीखा तो गा रहे हैं ना, सिखाया गया तो दुनिया में नाम हुआ। सैया चौधरी हुई एक उस दौर में बहुत बड़ी। इंडिया में भी बहुत शागिर्द हैं। इंडिया में बहुत शागिर्द कौन हैं। कौन थे? इंडिया में हंसराज हंस, आप देखें हंसराज हंस, हाँ। कितना बड़ा शागिर्द है। और इंडिया में तो खैर सभी उस्ताद मानते हैं, सलामत अली खान साहब को तो, नजाकत सलामत को तो एक, तो इवन हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब गंडावन शागिर्द हैं हाँ, हमारे दादाजी के। कितना बड़ा नाम है उनका। और वो पटियाला से भी मुंसलिक हैं, पटियाला घराने से भी। उनके जो वालिद साहब थे, बाबा नथु खान, वो मेरे दादाजी के ससुर भी हैं। अच्छा अच्छा, ससुर भी हैं, और बड़ा प्यार करते थे। और ये हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब ने खुद मुझे बात बताई है अपने विसाल से पहले, क्योंकि मेरे साथ उनका बहुत प्यार था। मुझे खुद बताया कि मेरे बाबा ने सलामत अली खान साहब को कहा था कि सलामत, तुम इसको गंडा बांधोगे तो मैं इसको गाना बताऊंगा। ये गुल्लू खान साहब के लफ्ज बता रहा हूँ। वाह वाह। तो देखिए ना, कितना कितना गाना बताया है तो दुनिया में नाम हुआ ना। और बड़े बड़े इंटरनेशनली अक्लेम्ड लोग हैं, जिसमें अभी मुझे कुछ नाम तो खैर याद नहीं आ रहे, लेकिन इसी तरह पटियाला पे भी इल्जाम लगता है, ग्वालियर पे भी इल्जाम लगता है। वो कहाँ सिखा दें बेचारों के पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। घर की रोटी कैसे चल रही है? एक क्लासिकल सिंगर की मैं आपको बता रहा हूँ शाहरुख भाई, अगर हम थोड़ा पॉप वॉप ना करें तो खुदा गवाह हम भी भूखे मर जाएं। अच्छा, अब मेरा दिल नहीं है कि मैं पॉप गाऊं। ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको मैं सच बोल रहा हूँ। मैं, अल्लाह जानता है, मैं मुझ में डिप्लोमेसी नहीं है, मैं सियासत से बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। क्लासिकल सिंगर का इस मुल्क में इस टाइम ये हाल है कि वो भूखा मर रहा है। कई मर भी गए हैं, आपको पता है। बिल्कुल, इतने इतने बड़े नाम, कईयों को तो हमने इलाज किया। इलाज किया। तो आप तो खुद माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। लेकिन एक क्लासिकल सिंगर, आप एज अ क्लासिकल सिंगर आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। भाई क्लासिकल खत्म हो गए, इस मुल्क में खत्म हो गया। तो अभी जो उज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी मिनिस्टर है, वो तो वो सिर्फ थिएटर को देख रही हैं, उनका कोई म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। और वो जिनको बुला रही हैं वो है ही कूड़ हैं, जिनका लेगेसी कोई है ही नहीं। पहले तो उन्होंने म्यूजिक पे काम किया, शुरू करी, कुछ भी नहीं किया, अभी नहीं कुछ भी नहीं किया। मैं वो पुराने घिसे पिटे गाने देखिए। हमारा पहले हमें ये जानना है शामिर भाई कि हमारा लेगेसी क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन कहाँ से आ रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा जो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेगेसी लेके मेरे सामने बैठा हुआ है, शुजात अली खान, बिल्कुल, वो कह रहा है कि अगर हम पॉप ना गाएं तो क्लासिकल में हम भूखे मर जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ आपको। अब जैसे हमारे भाई हैं रागा बॉयज, पटियाला घराना से, बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, लेकिन क्लासिकल में कोई पूछता ही नहीं किसी को। यहाँ मैं गाना चाहता हूँ क्लासिकल, हमारे यहाँ लगा दे महीने 10-10, 20-20 लाख लगा दो महीना, हम कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ क्लासिकल गाएंगे और सिखाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और फिर उससे क्या शाहकार निकलेंगे देखे ना। लेकिन वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, कोई इसको प्रमोट करता ही नहीं। और ये एक
ये खासों का आर्ट है। दादाजी कहते थे कि बेटा ये इसको या बादशाह सुनते हैं या फकीर, वाह। ये मिडिल मैन का काम नहीं है, तो इसके लिए खास लोग चाहिए। अब देखे ना, जो दादाजी बड़ी खूबसूरत बात करते थे कि आजकल तो बादशाह भी वो है जो तनहा का मुताज है। वाह। बादशाह में तो तनहा की मुताजगी नहीं होती, तो बादशाह भी तनहा का वेट कर रहा है अगले महीने कदों आनी तनहा यार लेट। तो ये उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो उधर गवैये की क्या पहचान होनी भाई, जहाँ वक्त ये आ चुका है। तो बीइंग एज अ क्लासिकल सिंगर इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। एक दो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो भी साल में एक छोटा सा चेक मिलता है, तान मार मार के बंदे को खून की उल्टी आ जाती है, तो चेक मिल रहा है 500 का, 5000 का मिल रहा है, तो 2000 की दवाई लग गई। आपकी ख्याल है। तो फिर ये क्लासिकल सिंगर्स को कहते हैं वो ये तो पॉप गा रहे हैं, तो बुरा हो गया यार। जो दुनिया सुनना चाहती है फिर सुनाओ उसको, हाँ। क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी भी है, वाह वाह। इससे हमें कोई इनकार नहीं है। और जिस काम से हमें इज्जत मिल रही है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। आइदर से पॉप म्यूजिक, क्लासिकल, जो भी म्यूजिक है वो म्यूजिक है हमारे लिए। वो एक उसकी इज्जत करेंगे तो हमें, क्योंकि हमें वो रोजी रोटी मुहैया कर रहे हैं। ये तो बड़ी इमोशनल बात आपने की है। मैं तो बिल्कुल ऐसे शामिल। आज खुदा गवाह ये इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये आपकी मेरी वन नहीं, मैं जो हमारे दिल में जो दुख है। मैं तो इस टाइम ये भूल गया हूँ कि कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। मैं तो सेम है। मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत आज डीप जाएंगे। तो मुझे पता लोग पता नहीं इसको किस एंगल से देखेंगे, लेकिन ये जो दिल से निकल रहा है, जो मेरे दिल से मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी गुमान होता है कि ये मुल्क छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से, लेकिन फिर ख्याल आता है कि यार हमारे बुजुर्गों की यहाँ कब्रें यहाँ हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, वो कैसे छोड़ के जाएं। आप, मैं तो इंटरव्यू एंड करना चाह रहा था, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ गया बीच में कि क्लासिकल म्यूजिक का जो रियाज है जी कितना मुश्किल। जैसे आपने बोला कि खून की उल्टी भी आ जाती है, क्या ये असल में आती है? क्योंकि मैंने एक बल्कि मैं सामने ही बैठा हुआ था उस्ताद शफकत अली खान के सामने, आपके चचा हैं जी। उन्होंने बताया कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो नाक से खून आ गया था। इस तरह भी हुआ था? बिल्कुल हो जाता है। ये तो भजन ऐसे गवैये हैं कि दादाजी कहते हैं मैं एक तान का रियाज कर रहा था तो मेरे गले में जख्म हो गया, 6 महीने में गाया ही नहीं, मुझसे गाया नहीं गया। कितनी जान मार रहे होंगे वो। और एट द सेम टाइम आपकी बात की सवाल की ये इसका जवाब ये कि ये पहलवानी काम है श्याम भाई, पहलवानी है, ये पहलवानी है। आप अपने अंदर के साथ पहलवानी कर रहे हैं। आप तो खैर माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस क्लासिकल सुनते हैं, कैसे कैसे गवैये अपना बेचारे कितना 100% देने की कोशिश करते हैं और उसमें कितना जोर लगता है। और अफसोस सारी जिंदगी इस तरह का जोर लगा के एंड में वो किस तरह उनके इंतकाल होता है, किस तरह जाता मैं है। यही सी बात का तो दुख है। और एंड फिर हमारी आवाम से भी ये गिला है कि वो एंड पे कहते हैं ये मरासी था। बस ये तो एक मरासी को तो इन्होंने गाली बना दिया हुआ है, हालांकि मरासी तो कोई लफ्ज होते ही नहीं है। हाँ। वो मिरास से है, मिरास से, हाँ। आपकी जो मिरास है वो उससे आप वो मिरासी हो गया। लेकिन यहाँ तो गाली बना दी है, गाली बना दिया, विच इज वेरी रॉन्ग, और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये एक अच्छी बात भी है जनाब भाई कि कुछ सोशल मीडिया ने और कुछ एजुकेशन ने लोगों को बदला भी है। अब दुनिया इन चीजों से अच्छी बातें निकल रही है, लेकिन काफी हद तक अभी वहीं है, लेकिन कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी छोटी सी ये कोशिश है कि मैं जैसा आपके पास आया शाम 83, उसके बाद मैं पटियाला में भी जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन सब की आवाज बन के कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत से अपील करें। या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी बैठे हुए सोशल मीडिया है, बिल्कुल, उनके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हम मरियम नवाज शरीफ तक हम मरियम साहिबा तक जाए। और बल्कि जो हमारी अभी जो कल्चर जो सेक्रेटरी हैं, जो मिनिस्टर हैं, अजमा साहिबा को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और थिएटर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि म्यूजिकल जो क्लासिकल म्यूजिक के लोग हैं उनको भी आप उनको भी देखें। ये बहुत बड़ा आर्ट है जो जाया होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हालांकि बेस है, सकाफत ये हमारी सकाफत है, असल चीज तो ये है। इससे हमारी दुनिया, इससे आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, पॉप, रॉक, गजल, इवन गजल आज। तो ये इनको बचाएं खुदारा, जो 2-4 बच गए हैं आपके घराने और जो कर रहे हैं, उन बच्चों के थोड़े थोड़े वजीफे लगाएं ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले। और जो हैं उनको आप उनको चाहे आप किसी इदारों में रख लें ताकि बच्चों को एजुकेट करें। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि बाकी हमारा तो चल रहा है, हम कभी टूर पे चले जाते हैं, कभी कहीं परफॉर्म करते हैं और थोड़ा बहुत हमें तो अपना लाइवलीहुड हम कमा ही लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एज अ क्लासिकल सिंगर आप बात करें तो हमारा ये है कि आप क्लासिकल को भी जरूर बचाएं, आप जरूर उसकी तरफ भी हैं। शुजात भाई, बिल्कुल आखिरी ये आपसे फरमाइश है, इसके बाद हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे
आपसे बात करके मुझे मेरे उस्ताद हबीबुर रहमान खान साहब मुझे बहुत याद आए, क्योंकि वो उनका भी आखिरी वक्त इसी तरह ही गुजरा था। बहुत ही बस क्या कह सकते हैं, मतलब इलाज के पैसे नहीं, और हमने बड़ी कोशिश की उनको कि उनका इलाज हो सके। तो आपका जो जैन है फैमिली का, सावर मोर मुहारा जी, वो तो मतलब कि आइकॉनिक है ना। हाँ, पहले तो आपने हबीब साहब की बात की, बहुत बड़े लोग थे, वो भी ज़ाया हुए हैं। इतना आलिम बंदा, इतना इतना जानिबकार इंसान, जो पटियाला घराना से उनका भी ताल्लुक। लेकिन वही बात हुई ना कि बड़े बड़े अच्छे फनकार, और मेरे एनसीए में टीचर भी थे वो। अच्छा, मेरा बड़ा वक्त गुजरा उनके साथ, और खुदा उनको गरीके रहमत करे, अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे। तो मैं ये डेडिकेट उनको ही करता हूँ, उनको डेडिकेट कर दें। हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी का गुड़ावा, फाला पावा मैं ता कासद भेजा, मैं ता थी गई हाल बीमारा, सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े, मेरे अंदर दर्द हजारा, यार फरीद हुण मैं रोवां, यार फरीद, यार फरीद यार फरीद हुण मैं रोवां, ओ जिवें बिछड़ी कूंज कतारा, जिवें बिछड़ी कूंज कतारा, सावल मोड़ मुहारा, तत्ती रो रो मैं बाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा, सोना सावल मोड़ मुहारा, वो सावल मोड़ मुहारा, मन मन मनता पीर मनावा, सड सड जोशी पाना पावा, मुल्ला कोड़ो तवीज लिखावा, मैं तो करी दिया जतन हजार, मैं तो करी दिया जतन हजारा, वो सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, वे सावल मोड़ मुहारा है, सावल मोड़ बाजू बंद खुल खुल जा, शुद्ध भैरवी की ठुमरी इसमें, बाजू बंद खुल खुल जा, सावरिया ने ऐसा जादू डाला, बाजू बंद खुल खुल जा, हो सावर मोड़ मुहारा, वन मन मंदा उचिया लम्मिया लाड खजूरा, एते पत्थर जिना दे सावे, उचिया 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 लम्मिया, उचिया लम्मिया लाड खजूरा, एते पत्थर जिना दे सावे, गलियां सुंजी डिसी दिया सकुवेड़ा खावन आवे,
जिस दम दे नन साजे साडी ओ सकू दम नजर ना आवे यार फरीद उथा की वसना ओ जिथा यार नजर ना आवे सावल मोड़ मुहारा वे सावन मुहारा सावल मुहारा सावल मोड़ मुहारा